एक ऐसी चमत्कारी मछली जो बिना कुछ खाए पिए पानी के बाहर भी सालों तक जिंदा रह सकती है, और एक ऐसी रहस्यमय यात्रा जिसका टिकट 205 करोड़ का बिका। पर क्यों? और एक ऐसी जगह जहां हुई सांपों की बारिश ने सबके होश उड़ा दिए, और एयरप्लेन्स के पीछे ये व्हाइट लाइन क्यों बन जाती है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, वेस्ट अफ्रीकन लंगफिश नाम की ये मछली बिना खाना और पानी के ही 5 सालों तक जीवित रह सकती है। इनफैक्ट ये मछली पानी से बाहर जमीन पर भी कई महीनों और कभी कभी तो सालों भर तक रह सकती है। इस प्रोसेस को एस्टिवेशन कहते हैं। ये मछली 400 मिलियन सालों से इस दुनिया में मौजूद है। इतने सालों में इसके शरीर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये अपने गिल्स की मदद से पानी के अलावा हवा से भी ऑक्सीजन प्राप्त कर सकती है। एस्टिवेशन प्रोसेस के दौरान ये मछली हाइबरनेशन लाइक स्टेट में चली जाती है। इस दौरान ये अपने ही मसल्स को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स हासिल करती है। सच में हमारी प्रकृति भी कमाल की है। नंबर 19, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक जेफ बेजोस ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो अपने भाई मार्क बेजोस के साथ 20 जुलाई को स्पेस की सैर पर जाएंगे। इन दोनों के साथ ही एक और शख्स स्पेस की सैर पर जाएगा। इस एक सीट के लिए टिकट की ऑनलाइन नीलामी हुई है, जिसे एक अननोन पर्सन ने $28 मिलियन यानी 205 करोड़ रुपए में खरीदा। ये स्पेस ट्रिप 11 मिनट का होगा। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने के पॉप म्यूजिक को कैंसर और युवाओं के लिए खतरनाक घोषित करते हुए अपने देश में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि नॉर्थ कोरिया का कोई भी शख्स के पॉप म्यूजिक सुनते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। वेल, आई थिंक ये डिसीजन साउथ कोरिया के म्यूजिक बैंड BTS की पॉपुलैरिटी को देखते हुए लिया गया है। नंबर 17, मलेशिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां आपकी फिटनेस को देखते हुए आपको डिस्काउंट दिया जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट के दरवाजे पर बहुत सारे एंट्री गेट लगे हुए हैं। सभी गेट के ऊपर डिस्काउंट लिखा हुआ है। आप जिस गेट के रेस्टोरेंट से अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं, आपको उतना ही डिस्काउंट मिलता है। यहाँ आपको 10% से 100% तक डिस्काउंट मिल सकता है। आई थिंक मैं इस रेस्टोरेंट में 30% डिस्काउंट पाने में कामयाब हो जाऊंगा। आप कितना डिस्काउंट पा सकेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 16, इथोपिया की बोधी ट्राइब में पुरुषों को अट्रैक्टिव मानने का पैमाना बिल्कुल अलग है। इस ट्राइब में जिन पुरुषों का पेट जितना ज्यादा मोटा होता है उन्हें उतना ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। यहाँ मोटापा जांचने के लिए एक समारोह का आयोजन भी किया जाता है। जिस इंसान का पेट सबसे ज्यादा मोटा हो उसे समारोह का चैंपियन घोषित किया जाता है, और फिर चैंपियन शख्स को सारी जिंदगी के लिए हीरो का दर्जा मिल जाता है। नंबर 15, 15 जनवरी 1877 में मेम्पियंस राज्य के लोग बारिश के साथ आसमान से गिरते हुए इन जीवों को देखकर बहुत डर गए। ये एक ऐसी बारिश थी जिससे बचने के लिए छाते भी बेअसर थे, क्योंकि आसमान से बारिश के साथ जिंदा हजारों 1 फुट लंबे गॉटर सांप गिर रहे थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये सांप किसी हरिकेन में उड़कर शहर पर बारिश के साथ बरसे होंगे। अगर आप ऐसी बारिश में फंसे हो तो क्या करते आप? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14, साउथ कोरिया में एक ऐसा यूट्यूबर है जिसने कुछ ना करके भी लाखों सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं। ये यूट्यूबर पढ़ाई करते हुए खुद की वीडियो अपलोड करता है, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 6 से 7 घंटे की होती है। हैरानी की बात यह है कि वो बिल्कुल शांति से पढ़ाई करता है, मतलब व्यूअर्स उसे सिर्फ पढ़ते हुए देखते हैं। इसके बावजूद इसके चैनल पर कुछ महीने के भीतर ही लाखों सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नंबर 13, बुल्गारिया में एक ऐसा भी भिखारी था जिसने जिंदगी भर भीख मांगी, लेकिन उसने अपने पास भीख का 1 पैसा भी नहीं रखा। इस भिखारी का नाम डोब्री डोब्रेव था, और ये बुल्गारिया के शहर सोफिया में एक कैथेड्रल के सामने बैठकर भीख मांगा करता था। भीख मांगने के बाद उसके पास जितने भी पैसे जमा होते उन्हें वो चैरिटी, अनाथ आश्रम और चर्च को दान कर देता। वर्ष 2018 में 103 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपनी जिंदगी में अलग अलग कामों के लिए लगभग 36 लाख रुपए डोनेट किए। नंबर 12, वर्ष 2016 में स्पेन के एक लोको पायलट की शिफ्ट पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बदले ट्रेन चलाने के लिए कोई दूसरा लोको पायलट नहीं आया। इसके बाद ये लोको पायलट ट्रेन को स्टेशन से कई किलोमीटर दूर एक गांव में रोककर अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया। इस ट्रेन में लगभग 109 लोग सवार थे। इस ट्रेन ड्राइवर ने तो सच में हद ही कर दी। नंबर 11,
वर्ष 2002 में क्रोएशिया के एक स्कूबा डाइवर की लाश समुद्र के अंदर एक गुफा में मिली। इसके सीने में एक चाकू चुभा हुआ था। पहली नजर में इसे हत्या माना गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि समुद्र के अंदर इसकी हत्या कौन कर सकता है। लेकिन फिर फॉरेंसिक एनालिसिस से पता चला कि इस डाइवर का ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। इसके पास इतने ऑक्सीजन भी नहीं बची थी कि वो वापस आ सके। इस डाइवर ने डूबकर होने वाली दर्दनाक मौत से बचने के लिए मरने का क्विक तरीका चुना और आखिरकार इसने अपने ही सीने में चाकू घोंपकर आत्महत्या कर ली। स्कूबा डाइविंग के दौरान सुसाइड का ये दुनिया का पहला एकमात्र केस है। नंबर 10, चार्ल्स लाइटोलर टाइटैनिक पर सेकंड ऑफिसर के रूप में तैनात थे। टाइटैनिक के डूबने तक ये जहाज पर ही मौजूद रहे और लोगों की जान बचाने में लगे रहे। अंत में ये खुद पानी के अंदर फंस गए। मौत इनके बिल्कुल करीब थी, लेकिन एक बॉयलर में हुए विस्फोट ने इन्हें पानी से बाहर फेंक दिया और फिर ये वहां से निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस घटना के लगभग 28 साल बाद 66 साल की उम्र में इन्होंने फिर से अपनी बहादुरी दिखाई और वर्ल्ड वॉर 2 के समय फ्रांस के डंकिर्क शहर के लगभग 122 लोगों की जान बचाई। नंबर 9, अभी हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों की गलती ये थी कि इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को फ्री बर्गर देने से इनकार कर दिया। जब पुलिस ऑफिसर को मुफ्त में बर्गर नहीं मिला तो वो अपने दल बल के साथ आकर यहाँ के सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार करके ले गया। नंबर 8, पूरी दुनिया में केवल 8 से 10% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास ब्लू आईज हैं। इन खूबसूरत आंखों के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि दुनिया में जितने भी ब्लू आईज वाले लोग हैं, इन सभी का पूर्वज एक ही इंसान है। वर्ष 2019 में हुए एक स्टडी के अनुसार आंखों का नीला रंग जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है और ये म्यूटेशन सबसे पहली बार 10,000 साल पहले एक इंसान के अंदर हुआ था। ये प्राचीन इंसान यूरोप का रहने वाला था। यही वजह है कि ब्लू आईज यूरोपियन इलाके में ही ज्यादा कॉमन है। आज दुनिया में जितने भी ब्लू आईज वाले लोग हैं वो सभी किसी एक इंसान के ही वंशज है। सच में अमेजिंग। नंबर 7, आसमान में उड़ते एयरप्लेन के पीछे सफेद लंबी लाइन को देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आखिर क्या है? इस सफेद लंबी लाइन को कॉन्ट्रेल कहते हैं। आसमान में उड़ान के दौरान जब एरोप्लेन का इंजन फ्यूल बर्न करता है तो तब इससे हॉट एंड ह्यूमिड एयर प्रोड्यूस होती है जो कि इंजन से बाहर निकलती रहती है। एयरप्लेन जिस ऊंचाई पर उड़ान भरता है वहाँ की हवा ठंडी होती है और ज्यादा डेंस भी नहीं होती। जब एयरप्लेन से निकलने वाली हॉट एंड ह्यूमिड एयर एटमॉस्फेयर की कूल एयर से मिलती है तो तब इन दोनों की मिक्सिंग से कई चेंजेस होते हैं और इन्हीं चेंजेस की वजह से कॉन्ट्रेल का निर्माण होता है। नंबर 6, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजगद्दी के उत्तराधिकारी फ्रांस फर्डिनांड की हत्या 28 जून 1914 को योंग बोजीनिया के मेंबर्स के द्वारा की गई थी। इनकी हत्या की यह घटना किसी ड्रामे से कम नहीं थी। इनकी हत्या की पहली नाकामयाब कोशिश नेडिज्को कैब्रिनोविक ने की थी। कैब्रिनोविक ने सड़क से गुजर रहे फर्डिनांड की कार के ऊपर ग्रेनेड फेंका, लेकिन ग्रेनेड के फटने में 10 सेकंड की देरी हो गई और उनकी जान बच गई। कैब्रिनोविक के द्वारा फेंका गया ग्रेनेड दूसरी कार के नीचे फट चुका था। फर्डिनांड ने घटनास्थल पर जाकर घायलों से मिलने का फैसला किया। जैसे ही वो दोबारा घटनास्थल पर गए, गैव्रिलो प्रिंसिप नाम के 19 साल के रेबिलियन ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारे कैब्रिनोविक ने साइनाइड की गोली खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो गोली 1 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। इसके बाद इसने जिस नदी में छलांग लगाई वो नदी भी मात्र 4 इंच गहरी थी। बाद में नदी से ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फर्डिनांड की हत्या के बाद ही पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। नंबर 5, क्या किसी इंसान के एक इशारे मात्र से ही किसी कंपनी को हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है? चलिए हम आपको हाल ही में घटी एक घटना को बताते हैं। यूरो कप 2021 में पुर्तगाल और हंगरी के बीच होने वाले मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने जैसे ही अपनी कुर्सी संभाली तो उन्होंने अपने सामने रखी कोका कोला की 2 बोतल को साइड में रख दिया और पानी की बोतल को उठाकर उसे पीने का इशारा किया। इशारे के 30 मिनट बाद ही कोका कोला के शेयर्स की कीमत 242 बिलियन डॉलर से घटकर 238 बिलियन डॉलर हो गई। एक इशारा से ही कंपनी को 4 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 29,333 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। नंबर 4, पूर्ण लिम ब्रिटिश मर्चेंट शिप एसएस बेनलुमोंड पर सेकंड स्टीवर्ड के रूप में तैनात थे। 23 नवंबर 1942 को जर्मन यू बोट U-172 ने एसएस बेनोमोल्ड को समुद्र में डुबा दिया। इस हादसे में एसएस बेनोमोंड के सभी क्रू मेंबर्स मारे गए, लेकिन किसी तरह से पूर्ण लिम की जान बच गई। एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे ही वो समुद्र में 133 दिनों तक भटकते रहे। इस दौरान वो मछली और समुद्री पक्षियों का शिकार करके उसे खाते थे। वहीं बारिश का पानी जमा करके उसे पिया करते थे। जब पानी की कमी होती तो वो पक्षियों का खून पीते थे।
5 अप्रैल 1943 को कोस्ट ऑफ ब्राजील के निकट की 3 मछुआरों की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद उनकी जान बचाई जा सकी। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली कांगो की एक महिला नोएला रुकुंडो अपने पति बालिंगा कालाला के साथ एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने अपने देश कांगो वापस गई। कांगो में रुकुंडो के पति कालाला ने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए कुछ गुंडों को पैसे दिए। गुंडे रुकुंडो को किडनैप करके ले गए, लेकिन उन लोगों ने 2 दिन बाद ये कहकर महिला को छोड़ दिया कि वो बेकसूर महिलाओं की हत्या नहीं करते हैं। इधर कालाला को गुंडों ने बताया कि उसकी पत्नी की हत्या हो चुकी है। इसके बाद वो वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। रुकुंडो भी अपने पति को सबक सिखाने के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया आ गई। कालाला ने पड़ोसियों को बुलाकर अपनी पत्नी के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया। इस शोक सभा में रुकुंडो भी सभी लोगों के सामने हाजिर हो गई। रुकुंडो को जिंदा देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसने गुंडों के साथ अपने पति की कॉल रिकॉर्डिंग सभी को सुनाई, जिसके बाद कालाला को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और उसे 9 साल की कैद हो गई। नंबर 2, रिच पाना का जन्म 19 सितंबर 1970 में कैलिफोर्निया में हुआ। वे एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। साथ ही सोशल मीडिया पर उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी थे, पर कुछ समय पहले ही इनकी मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी मौत का कारण ओवरडोज स्टेरॉइड था। कुछ समय पहले रिजवान अपने घर पर बेहोशी की हालत में पाए गए थे। जैसे ही उनकी इस हालत का पता उनकी फैमिली को चला, उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 2 हफ्ते आईसीयू में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि स्टेरॉइड बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जो कभी कभी जानलेवा भी बन जाते हैं। नंबर 1, मुंबई के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अर्जुन गायकवाड़ नाम के एक मजदूर को 20 रुपए लूटने के जुर्म में 3 साल कैद की सजा सुनाई। पेशे से एक मजदूर अर्जुन ने 20 रुपए लूटने के चक्कर में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स के ऊपर हमला कर दिया। मजे की बात तो ये है कि उस 20 रुपए को लूटने में वो सफल भी नहीं हुआ। इसके बाद इसके बाकी चोर दोस्तों का तो यही कहना होगा, क्या चोर बनेगा रे तू। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।